Good morning, viewers. I am Ram Kamal with you. Today we will be talking about verb, auxiliary verbs, सहायक क्रियाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे हैज़ और हैड के बारे में। हैज़ और हैड का प्रयोग कैसे किया जाता है और कब किया जाता है, इसको समझेंगे। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। आप देख रहे होंगे एक घर है, दिस इज ए हाउस, वन बॉय इज देयर, एक लड़का है और उसके पास एक बिल्ली है। वो अपने मित्र से ये कहना चाहता है कि मेरे पास बिल्ली थी, क्यों? क्योंकि वह उसकी बिल्ली भाग गई और अब वह एक खरगोश ले आया। तो अपने मित्र से कहता है, कैसे कहेगा? दैट विल सी। उसके पास जब बिल्ली थी तो कहेगा आई हैड ए कैट, आई हैड ए कैट। अब कहेगा जब उसके पास बिल्ली नहीं है, रैबिट हैज़ कम नाउ, वो कहेगा नाउ आई हैव अ रैबिट। इसी तरह से ये जो सेंटेंस है आई हैव रैबिट, ये डिनोट करता है, ये कहता है हिंदी में मेरे पास खरगोश है। और उसके मित्र के पास खरगोश है तो कह सकता है ही हैज अ रैबिट। ही के साथ हैज, आई के साथ हैव। और उसके मित्र अगर लड़की है तो वो कहेगा सी हैज अ रैबिट। यानी ही के साथ हैज, सी के साथ हैज, आई के साथ हैव। दिस इज हाउ वी मेक द सेंटेंसेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। हैड क्या डिनोट करता है? हैड से हमें क्या पता चलता है? हैड वहाँ प्रयोग करते हैं, कब प्रयोग करते हैं? स्टडे के लिए, यानी बीते हुए समय के लिए हैड का प्रयोग करते हैं। अभी देखा आपने कि उसके पास बिल्ली थी और वह बिल्ली चली गई, तो वो अपने मित्र से कहा आई हैड अ डॉग, यानी बीते हुए समय के बारे में बात। नाउ इसको टेंस यानी समय जो बीता है उसको कहा जाता है पास्ट, PAST। नाउ अभी हैव के बारे में बात करते हैं। इस समय उसके पास रैबिट है, लड़का कह रहा है आई हैव अ रैबिट। ये किसके तरफ इशारा करता है? आज के बारे में, टुडे ही हैज़ अ रैबिट, स्टडे ही हैड अ कैट। ओके, इसको टेंस यानी काल क्या कहा जाता है? प्रेजेंट। यहाँ पर हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों का कंपेयर कर रहे हैं। इस तरह के सम कुछ वर्ब्स हैं जो कि प्रेजेंट पास्ट में प्रयोग होते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। अभी देखेंगे, अगर यहाँ पर देखेंगे 3 फिगर हैं। फर्स्ट फिगर में ये लड़का है, ये इंडिकेट कर रहा है और ये कह रहा है वो क्या कर रहा है, और ये यानी ये लड़की क्या कर रही है, ये लड़का क्या कर रहा है और ये लड़की क्या कर रही है। तो लड़का को उसने ही कहा, लड़की को उसने सी कहा। अब इसमें भी प्रेजेंट पास्ट होता है, यानी कब क्या कर रहे थे। इफ़ वी से इन प्रेजेंट, दैट विल बी डिफरेंट स्ट्रक्चर
If we say past, that will be different structure. अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो अलग तरह का वाक्य होगा, प्रेजेंट की बात करेंगे तो अलग तरह का वाक्य होगा। अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो इज, आर, एम, और पास्ट की बात करेंगे तो वाज, वेयर। उसके बाद में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर अकेले हैं तो दूसरा हेल्पिंग वर्ब, और कई हैं तो दूसरा हेल्पिंग वर्ब। इज प्रेजेंट के लिए, वाज पास्ट के लिए, यस्टरडे के लिए, बीते हुए कल के लिए। और थर्ड जो है स्ट्रक्चर में ध्यान देना है, जो वर्ब है, वर्ब जो है काम करने का, खाना खा रहे हैं सब कुछ, तो ये क्रिया है, काम है, इसी को कहा जाता है वर्ब। तो वर्ब के साथ में वी आर एडिंग ing। ईट खाना है तो वी आर गोइंग टू ऐड ing, इट बिकम्स ईटिंग। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यस्टरडे, यानी पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वो लड़का कह रहा है इस लड़की को देख करके, सी इज ईटिंग एन apple. Here it is apple. She is eating an apple. प्रेजेंट के बारे में, लेकिन पास्ट के बारे में क्या कहेगा? She was eating an apple. वह एक सेब खा रही थी। She was eating an apple. वह सेब खा रही थी। लेकिन प्रेजेंट के बारे में कहेंगे She is eating an apple. We are talking yesterday, about yesterday was. This boy was eating banana. This boy was eating a banana. This is talking about the past. यह past के बारे में बात कर रहे हैं। इस कह रहे हैं तो प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। लड़का अपने बारे में बता रहा, I was eating an orange. मैं एक ऑरेंज खा रहा था। प्रेजेंट के बारे में बात करेगा, आई एम ईटिंग एन ऑरेंज। दिस इज हाउ द थिंग्स आर स्ट्रक्चर्ड। इस तरह से रचना करते हैं। इस एक के लिए, आर कई के लिए, एम जो है, एम का प्रयोग जो है आई के साथ होता है। Let us go for more examples. This boy is eating a mango. This boy was eating a mango. यह लड़का आम खा रहा है। This boy is eating a mango. यह लड़का आम खा रहा था। This boy was eating a mango. This boy is eating grapes. यह लड़का अंगूर खा रहा है। This boy was eating grapes. Past वह खा रहा था, यह लड़का खा रहा था। टुडे के बारे में कहेंगे इस, आर, एम, और स्टडी के बारे में जो हेल्पिंग वर्ब होगा was, were. ing will be used in verb. यहाँ पर कई बच्चे हैं, उनके सामने कुछ मटेरियल्स रखा है खाने के लिए। सपोज दिस इज मैंगो। दिस बॉयज आर कहेंगे, कई के लिए आर कहेंगे, सिंगल के लिए इस, एम का प्रयोग होता है। दिस बॉयज आर ईटिंग मैंगो। दिस बॉयज आर ईटिंग मैंगोज। अगर वो खा रहे थे कहेंगे these boys were eating mangoes. These boys were eating the mangoes. और इसको कह देंगे these boys are eating bananas. These boys are eating bananas. और पास्ट के लिए कहेंगे these boys were eating bananas. What is the spelling of was and where? You can see the spelling.
WAS, WERA। अभी हमने जो बात किया बेसिकली शुरू में कि कैसे हैज और हैड का प्रयोग होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैज एंड हैड। हैड डिस्क्राइब्स अबाउट पास्ट। हैड जो है पास्ट के बारे में बात करता है और हैज जो है प्रेजेंट के बारे में बात करता है। इस तरह से हमने कुछ शब्दों का खोज किया और इसको कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं, दैट वी केम टू नो। ह्यूमन बीइंग जो है लैंग्वेज को स्ट्रक्चर किया है और उसकी व्यवस्था बनाया कि इस तरह से यूज़ करेंगे तो इट विल बी मीनिंगफुल, इससे कुछ अर्थ निकलेगा। इस तरह से प्रेजेंट पास्ट यहाँ पर भी हुआ। इस और आर और एम का प्रयोग किन परिस्थितियों में होता है, विच व्हाट आर द कंडीशंस वी यूज दिस हेल्पिंग वर्ब्स इस, आर, एम। और आईएनजी का प्रयोग कैसे किया जाता है। दिस वाज अबाउट द use of has, had, is, are, am, was and were. Thank you for being with me. Thank you very much.